फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSc वर्ल्ड हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग Q&A करेंगे। यानी फ्रेंड्स, हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें से कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था उनके लिए कि आप सॉल्व कीजिए। आपसे नहीं होता है तो आप कॉमेंट कीजिए। तो उन्होंने कॉमेंट किया है, उन्होंने ट्राई किया होगा, मानते हैं इस चीज़ को, उनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं उसका जो है सोल्यूशन ला रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपके भी माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट कीजिए, आपके ऊपर भी वीडियो बनेगा और आपके क्वेश्चन का सलूशन जो है हम जरूर लाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे जो है काफ़ी लोगों को नॉलेज पहुँच पाए, वो सीख पाए और हमारे देश भारत के प्रगति में योगदान दे पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले Q&A से स्टार्ट करेंगे। तो पहला Q&A जो है हमारे फ्रेंड्स है और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, सतबीर कोहली नाम है उनका। तो उन्होंने 12 नंबर क्वेश्चन जो है किया है, वो बोले इसके बारे में पूछे हैं, इसको सॉल्व करने को बोले हैं। जब मैं BSc वर्ल्ड हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम 1.1 कर रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कि फ्रेंड्स आप लोग कीजिए। तो उनसे जो है वो कोशिश किए, पूरा ट्राई किए, उनसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, सुखबीर कोहली जी, आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना चीज़ याद रखिएगा BSc वर्ल्ड में कि 5% आपके आंसर्स गलत होते हैं और भी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा बुक है, इतना हायर लेवल का बुक है, उसमें थोड़ी सी गलतियाँ कभी कभी और कहीं कहीं हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी 12 नंबर क्वेश्चन में ही ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं। देखिए, आपका ये इसमें जो इक्वेशन दिया है ये आपका राइट है, एकदम सही है, ठीक है। और जो इसके आंसर्स दिए गए हैं वो भी सही है। बस इसमें इस क्वेश्चन में गलती ये है कि जो इसमें कंडीशन गिवन है, जो आपका कंडीशन दिया गया, जैसे गिवन दैट सम ऑफ द टू ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स, यहाँ पे लिखा है। तो ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होगा। इस कंडीशन को लेके आप सॉल्व करने जाएगा प्रॉब्लम को, तो फ्रेंड्स आंसर की तो दूर बात है, आप जो बीच में ही अटक जाएंगे और सॉल्व होगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा, प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। आप तो ट्राई करोगे, जो कंडीशन इसमें दिया उसको लेके आप ट्राई करोगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहोगे, तो बीच में अटक जा रहे होगे। तो फ्रेंड्स, वो बिल्कुल यहाँ पे ये कंडीशन गलत है। कंडीशन क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सॉल्व भी करूंगा और आंसर भी लाऊंगा जो कि एग्जैक्ट मैच करेगा आपके इस बुक के आंसर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट क्वेश्चन क्या होना चाहिए जिससे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। जो कि उसमें दिया गया है, गलत दिया गया है, वो गलत है। कंडीशन जो उसमें दिया है गलत है। जैसे यहाँ पे गिवन दैट है, इक्वेशन तो आपका सही है उसमें, ठीक है। गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द रूट्स इज 2, ये यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए था, ठीक है। और ये कंडीशन इसमें पूरा फुलफिल होता है, राइट है। तो इसलिए ये कंडीशन होना चाहिए था। गलती से मिसप्रिंट हुआ है या आपका समझ सकते हैं जो टाइपिंग है, जो भी एटसेट्रा गलतियाँ हुई है वो हो जाती है, बड़े बड़े बुकों में छोटी मोटी गलतियाँ हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कंडीशन होना चाहिए, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ रूट्स टू रूट्स इज 2, यानी दो रूट्स का पहले सम करना, उसका डिफरेंस करना, उसका जो है डिफरेंस 2 आना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। चलिए इसी कंडीशन को मानते हुए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। और हमारे फ्रेंड्स जो है सतबीर कोहली जी पूरा ट्राई कर रहे होंगे, वो कंडीशन बुक में जो दिया है तो हो नहीं पाया उनसे, तो कारण यही है। आप तो राइट थे लेकिन क्या करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे 4 रूट होंगे, तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होगा और एक गामा होगा, एक आपका डेल्टा होगा, ठीक है। 4 रूट मान लिए, लेट कर लिया। अब हम कंडीशन लिखेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जो कंडीशन हमने बनाया है जो कि राइट है। अब इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिया है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ टू रूट्स, यहाँ पे और डिफरेंस निकालना सम ऑफ टू रूट्स का। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, एक दो रूट्स का सम है ना, यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू रूट्स का सम, और डिफरेंस करना है यानी हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा रूट जो बचेगा, दो रूट जो आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बीटा नहीं होगा, गामा प्लस डेल्टा होगा, ओके। दो रूट ए बच गए, टोटल 4 रूट है, 4 रूट आ गए। यहाँ पे कितना फ्रेंड्स डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पे लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप। अब दूसरा आप जो है दूसरा इक्वेशन निकाल लो, आप इसमें से निकाल लो। हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, और बी क्या है फ्रेंड्स, -8 है, ए क्या है फ्रेंड्स, 1 है, ठीक है। ये तो आपको करने आता ही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 आ गया, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 8। अब हम इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब देखिए हम सम ऑफ टू रूट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्थ पावर है जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुपा हुआ है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें निकालना है। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपको उसका आंसर जो है आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 1 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 + 2 ये दोनों को जोड़ देते हैं। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जोड़ोगे ना, ये जोड़ोगे तो ये देखो कट जाएगा। ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो बचेगा क्या आपका, ये वाला बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, दो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखें आपको पता हो ना, इतना तो सिंपल आपको आता है, आप तो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इधर ये होगा राइट साइड वाला, 2 + 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 10 होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे काट देंगे इसको 5 से, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया तो हम यहाँ से गामा प्लस डेल्टा निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख देंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 में इसमें हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि 5 है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 5 लिखेंगे, इसमें देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा जो 5 लिख दिया माइनस। अब गामा प्लस डेल्टा है तो यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा लिख देंगे इक्वल टू 2। ओके, अब इसको फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस गामा प्लस डेल्टा को इस साइड लेंगे और 2 को इस साइड लाएंगे, तो 5 - 2 इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये साइड गया तो प्लस हो गया, इस साइड गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो ये गामा प्लस डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए गामा प्लस डेल्टा आपका आ गया 3। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 रूट्स का सम और 2 रूट्स का सम यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे हम 2 क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अब हमें क्या पता नहीं है आपको, तो हमें ये पता नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, ये नहीं पता, वही निकालना है। तो चलिए उसको करते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला तो जानते ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो है लेक्चर लिख लो, जिससे कि बी यहाँ पे लिख दो बी मेक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मेक 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, x² होता है और माइनस आपका क्या होता है फ्रेंड्स, 2 रूट्स का सम होता है। ठीक है, 2 रूट्स का सम इंटू x होता है। तो इससे पहले बनाते हैं, इसका बनाते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है, या 2 रूट्स का सम है, तो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको आता है, मैं मान कर चल रहा हूँ। ठीक है, इंटू x प्लस, ये हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, बस हम Q&A कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस। अब जो है हमें नहीं पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 2 यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये नहीं पता हमें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही सिर्फ दिया ना, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है। तो अल्फा इंटू बीटा को हम मान लेते हैं P। ठीक, अब दूसरा हम यहाँ से कर लेंगे सेम इसके लिए क्या होगा, x², फिर प्रोडक्ट सम ऑफ रूट क्या होगा 3 आपका, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कि यहाँ पे Q मान लो इसको। ठीक है, यानी गामा इंटू डेल्टा को Q मान लो। ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गामा इंटू डेल्टा है। अब ये दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए x⁴ - 3x³ प्लस 9x² - 5x³ प्लस 15x² - 5qx प्लस px² - 3px प्लस pq। अब हम सेम x के पावर के कोएफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, तो x के पावर सिंगल है तो इसको अकेला लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 और यहाँ पे आपका सेम x³ का कोएफिशिएंट है -3 और -5, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 8 होता है और x³। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, तो x² कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ x² है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे pq बचेगा। देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे x² है और आपके जो है यहाँ पे x² है, और भी मिलेंगे आपको, और भी मिलेंगे फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड्स, ये जो है 9 नहीं है, ये क्यों है। ठीक है, क्यों x² है, क्योंकि हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्लस क्यों x² होगा, तो क्यों x² है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मिल गया, तो यहाँ से p, यहाँ से हम p ले लेंगे, p कॉमन,
यहाँ से क्यू ले लेंगे और यहाँ से स्क्वायर का ये कोफिशिएंट भी है, ये 15। ओके, अब देखिए क्या आपका एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट आप ढूंढोगे तो यह देखो माइनस, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट ए, तो यहाँ से एक्स ले लेंगे कॉमन और हमारा क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ से 5 क्यों बचेगा, अब प्लस में 3p बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3p, यहाँ 5q। अब फ्रेंड्स जो बचेगा लिख देंगे pq बचेगा, कांस्टेंट जो कि 1 बचा। ठीक है, तो सारा हम लिख चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे किससे, गिवन इक्वेशन से, मतलब जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में उससे। ये देखो ये जो दिया ना इक्वेशन, इससे हम इक्वेट करेंगे। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो ये तो आपका सेम ही है, इसमें इक्वेट तो करना नहीं बचा ये, और आपका ये इसको तो नेसेसरी नहीं। ठीक है, जब इससे ही हो जा रहा तो मैं इसको क्यों करूँ, ऐसे भी करूँगा तो सेम ही आंसर होगा, लेकिन इससे कर रहा हूँ सिंपलीफाई। तो देखिए मैं यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस 15 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, यहाँ पे देखो 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे p प्लस क्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 को इधर भेजते हैं तो 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, ये बचेगा आपका 6। ओके, अब इसको आप जो है इक्वेशन 3 बोल लो। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा कांस्टेंट मैंने बोला था, तो पी क्यू इधर हो गया, इस साइड का कांस्टेंट। इक्वेशन में क्या है हमारा 5 है। ठीक है, कांस्टेंट 5 है तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। चलो, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम जो है हम क्या करते हैं, क्यू को साइड करते हैं और ये जो है पी साइड भेजते हैं, तो ये 5/p हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 बोलते हैं। और इसको जो हम पुट करते हैं किसमें, पुटिंग इन किसमें 3 में इसको हम रखते हैं, जिससे हम p और q का वैल्यू जो है निकाल पाए और फर्दर कैलकुलेशन कर पाए। तो चलिए, तो p प्लस यहाँ से आपका 5/p हो गया। ठीक है, अब इस q में, इसमें मैंने रखा ना, q की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए q की जगह क्या लिख दिया मैंने, 5/p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम p से मल्टीप्लाई करते p स्क्वायर हो जाएगा, ये आप कर लोगे 5 और p को इस साइड से मल्टीप्लाई तो 6p हो जाएगा। इस 6p को इस साइड लाओ तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है आपको, तो इससे जो है p का वैल्यू निकल के आएगा फ्रेंड्स 1 और 5, दो वैल्यू निकल के आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। अब इस p के वैल्यू को जो है हम इसमें रखेंगे q वाले में, तो जब हम 1 रखेंगे तो चलिए वेन यहाँ पे लिख देंगे, वेन p इक्वल टू 1। p जब 1 रखेंगे तो q क्या होगा फ्रेंड्स, तो q इक्वल टू 5/p है, तो p की जगह 1 तो 5/1 इक्वल टू 5 आ गया। यानी जब p 1 रख रहे हैं तो q हमारा 5 आ रहा है। अब जब हम यहाँ पे p इक्वल टू 5 रखेंगे तो q क्या होगा फ्रेंड्स, तो 5/5 इक्वल टू 1। यानी जब p 5 रखेंगे तो q 1 आ जाएगा, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, p 1 तो 5, ये 5 तो ये 1, तो आप जो है कोई भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 1 5 लो, p का वैल्यू 1 लो या 5 लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम जो है p का वैल्यू 5 लेते हैं और q का वैल्यू 1 लेते हैं। देखो कोई भी लो, p का वैल्यू 1 लो और q का वैल्यू 5 लो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं इसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, कोई ले लो। तो यहाँ पे हम p इक्वल टू 5 ले रहे हैं और q इक्वल टू 1 ले रहे हैं। अब इसको हम पुट कर देंगे किसमें, जो हमने क्वाड्रेटिक बनाया था, याद है आपको, मल्टीप्लाई करके बनाया था। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये बनाया था ना हमने, भूल गए आप यार, ये बनाया था, सॉरी यार, ये बनाया था, इसमें रखेंगे हम। ठीक है, इसमें p का वैल्यू और q का वैल्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें रखेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5, p की जगह 5 लिख दिया मैंने, और दूसरा फ्रेंड्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, q की जगह 1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दो क्वाड्रेटिक बन गया। अब दो क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही आपको, बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें x का वैल्यू 3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो x का यहाँ पे 4 रूट्स आ चुका है। आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा, आपके जो बुक में आंसर दिया गया उससे पूरा मैच करेगा ये। ठीक है, चाहो तो आप जो है 4 रूट लिख सकते हो। ठीक है, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो ये 4 रूट आपके आ गए। तो फ्रेंड्स आपका
होप कंसेप्ट का जो है आपका क्लियरेंस हो गया होगा, आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्या फॉल्ट था और कहाँ पर उलझे हुए थे। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर लेट से मिला फ्रेंड्स। मेरे भी कुछ और काम भी होते हैं तो मैं उनको कर रहा था, तो काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट Q&A पे चलते हैं, अगले Q&A पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला Q&A हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 1.2 से है, प्रॉब्लम 1.2 से है। तो ये भी मैंने पूरा सॉल्व किया है, उसमें मैंने 11 छोड़ा हुआ था आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आपने ट्राई किया होगा, बहुत ट्राई किया होगा, मानते हैं आप इंटेलिजेंट हो। तो आपसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया, तो चलिए हम कर लेते हैं, चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन निकालिए, मतलब एक इक्वेशन बनाइए। कैसा इक्वेशन बनाना है भैया, तो कैसे बनेगा, तो दिया है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक, यानी इस क्यूबिक के स्क्वायर डिफरेंस हो। ठीक है ना, स्क्वायर डिफरेंस रूट्स, इसके रूट्स के स्क्वायर डिफरेंस हो। ये कहना क्या चाहता है अभी आपको समझ में आएगा जब समस्याएं सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स जो है नंबर में समझ में आता है, ये बातों में नहीं समझ में आता। चलिए अब करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये हमारे जो है ये क्वेश्चन जो है अभिषेक जोगी, जो कि मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर है, उन्होंने किया है। तो चलिए आंसर देने का प्रयास करते हैं उनका, जिससे उनको पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका जो है ना आंसर गलत है ना क्वेश्चन गलत है। आप हो सकता है कहीं पे जो है फंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका स्क्वायर डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आपके एग्जाम में, चाहे कहीं पर भी आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है जो कि 6 है, इसको 0 का डालना है। यानी डिमिनिश कीजिए इक्वेशन को और यहाँ पे इसको 0 का डालिए, यानी ये टर्म होना ही नहीं चाहिए अगर आपको स्क्वायर डिफरेंस का क्वेश्चन दिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है आपका इसको हटाना। चलिए हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जो है रूट्स का सम देखेंगे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है फ्रेंड्स। इसको h मान लेते हैं, जिससे हमें डिमिनिश करना होता है उसे h मानते हैं। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस और b क्या है, तो b आपका ये वाला है, तो माइनस b, तो ये आपका माइनस हो गया और b आपका ये हो गया बाई a। तो b आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फॉर्मूला में है b आपका 6 है और ये कितना है 1 है। ठीक है, तो आपका ये -6 आ गया। तो यहाँ पे -6 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है ना यहाँ से, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जितना भी पावर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 3 पावर है, 3 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे कितना होगा, ये -2 हो जाएगा। यानी हम इसके रूट को अगर 2 से डिमिनिश कर दिया जाए, -2 से डिमिनिश करे, कम करे, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इसमें मैक्सिमम रूट कितना होगा, 3 होगा। यानी 3 बार हम, देखिए आप खुद सोचिए ना, 6 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। आप देखो फ्रेंड्स बात ये है कि 6 ये है आपका, ठीक है, और -2 डिमिनिश करना आपको, ये करना है। अब जो है 3 रूट का जोड़ जो है 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो आप जो है तीनों रूट, यहाँ पे 3 रूट है आपका, अल्फ़ा बीटा गामा है, 3 रूट है। तो ये आपके जो है यहाँ पे सब में से जो है 2 कम करने हैं, हमें 2 कम करने हैं। तो तीनों को जोड़ने से 6 आ रहा है, ठीक है, और सब में से 2 कम करने हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मान लो कि अल्फ़ा निकालना है, तो आपको 2 कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 बचा, ये सम ऑफ 4 बचा। अब फिर आपको 2 माइनस करोगे तो बीटा निकल के आएगा, जो कि आपका मान लो 2 आएगा, ठीक है। फिर अब गामा है, तो गामा भी 2 कम करोगे, तो 2 इसमें जब कम करोगे तो 0 हो जाएगा। अब यही तो हम चाहते हैं कि 0 हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा है कि ये जो है काम कर जाता है कि आप जो है सम ऑफ रूट निकाल लो, उसके बाद जो है जितना पावर हो उससे डिवाइड कर दो। तो ये -2 आ गया। अब -2 से हम डिमिनिश कर देंगे इक्वेशन को, या तो सेंट्रल डिवीजन आता ही आपको, सेंट्रल डिवीजन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल डिवीजन जो है, तो इसका कोएफिशिएंट जितना भी इक्वेशन का लिखेंगे 1 है इसका, फिर उसका 6 है, उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद 2 है। अब जो हम इसको करने के लिए एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद डैश देंगे, जो पहला होगा वह उसको एज इट इज उतारते हैं, उसके -2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। 6 में से देखिए -2 जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए आने लगा ना, ये होता होता देखिए 0 हो जाएगा ये। तो एक बार एक रूट का अल्फ़ा आ गया यहाँ से, ये अल्फ़ा यहाँ से, अब यहाँ पे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा काम हो गया, फिर यहाँ पे बीटा काम होगा, फिर गामा का, इस तरह से होगा। उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सेंट्रल डिवीजन करना है, ज़्यादा गहराई मत जाइए आप। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाकर समझिए, ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं देंगे, आपको थोड़ा समझना है, Q&A वीडियो ये,
ठीक है, 4 हो गई और 4 दूनी की 8, -8 हो गई ये। उसके बाद 7 में से 8 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 और -2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक लाइन 2 हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे लास्ट में। डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग कैसे करते हैं रूट्स को, इसका वीडियो बन चुका है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, अब यहाँ से फिर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ के पहला वाला को ऐसे ही उतार देंगे और -2 और 1 को -2, उसके बाद जो 4 में से -2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -1 -4 को जोड़ेंगे तो -5। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो डैश, उसके बाद 1 एज इट इज़, उसके बाद 1 और -2 हो गया, 0 हो गया। फाइनली काम हो गया हमारा 1 और 1। अब यहाँ पे जो बचा कुचा है उसको इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है 1 A1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, ये 4 होता है। ठीक है, A4। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा हमारा यहाँ से x³। ठीक है, उसके बाद जो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हम गायब भी कर देते हैं। उसके बाद इसको बनाते हैं -5x। ठीक है, अब यहाँ पे x² होता, लेकिन x² तो 0 है ना, है ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं जो कि x है। उसके बाद कांस्टेंट है ये 4 = 0। अब फ्रेंड जो ये इक्वेशन बनेगा, तो ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया जो कि डिमिनिश हुआ 2 से। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे, लेट करोगे अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, 3 रूट होंगे किसके, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे मैंने लिखा गिवन इक्वेशन, यानी इस वाले का अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का। अब देखो क्या करोगे, अब देन रूट्स ऑफ, अब इसके रूट्स क्या होंगे, जब अल्फ़ा बीटा गामा भैया इसके रूट है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट होंगे देन रूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड। इसको तो हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगा, तो अल्फ़ा + 2 होगा। अब बोलोगे अल्फ़ा + 2 क्यों लिखा, और बीटा + 2 होगा और गामा + 2 होगा। फ्रेंड्स ऐसा क्यों लिखा, देखिए बताते हैं। एक्चुअल में ये आया कैसे, -2 करके आया है, मतलब 2 से डिमिनिश होकर आया है, ये 2 कम करके आया है। इसमें इसके रूट जो है 2 कम आएंगे, यानी फ्रेंड्स इसको समझिए, ऐसा समझिए। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा आपके यहाँ पे रूट हो गए। ठीक है, और ये क्या आया है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कम आया है। ठीक है, जो इसके रूट आएंगे 2 कम आएंगे। तो इसमें देखिए अल्फ़ा में से हम जो है 2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे। देखो क्योंकि कितना से हमने डिमिनिश किया, -2 से डिमिनिश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 तो लिखेंगे ना फ्रेंड्स। यहाँ पे अल्फ़ा में से हम -2 तो माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो है ऐसे ही आया है, -2 जो है ये माइनस करके ही तो आया है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे बीटा -2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से गामा -2 लिख देंगे, ये इस तरह से आएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, अल्फ़ा + 2 और यहाँ पे बीटा + 2 और गामा +2, यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो इस तरह से मैंने लिखा यहाँ पे ये वाला। तो इसके रूट क्या होंगे, अल्फ़ा + 2 बीटा + 2 गामा +2। अब जो है हमें आसानी से कैलकुलेशन हो पाए, इसके लिए हम इसको लेट कर लेंगे, इसको A बना लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, ABC, जिससे हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्क्वायर डिफरेंस बोला गया है आपसे। तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंस करोगे, उसके बाद स्क्वायर करोगे। तब देखो हम क्या करते हैं, ABC इसको मान लिया ना मैंने, तो A, अब यहाँ पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, A - B, कोई भी ले लो, A - B ले लो, B - C ले लो, A - C ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह पे स्क्वायर डिफरेंस बोला है, ये नहीं बोला है कि पहले में से दूसरे घटाना चाहे दूसरे में से तीसरा घटाना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो A - B मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी को ले लिया। अब जो है A - B कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका ये है आपका B, तो अल्फ़ा + 2 आपका ये हो गया और माइनस। ठीक है, B क्या है, बीटा + 2। अब यहाँ पे देखो माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, अल्फ़ा + 2 माइनस बीटा, और ये प्लस होता है माइनस हो जाएगा, 2 खत्म, तो ये आपका अल्फ़ा - बीटा हो गया। ठीक है, सेम ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा - बीटा चाहे A - B सेम, तो हम इसको ही लेकर चलेंगे। अब चलिए कैलकुलेशन में हमें जो है सम ऑफ रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी,
तो हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 3 रूट का सम, ठीक है। हम तो लेट कर लिए ना, अब ए बी सी लेंगे, तो 3 रूट का सम क्या होगा, इक्वेशन यही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो काम हो रहा है अभी इसके लिए हो रहा है, क्योंकि सारा काम जो है इसी से होगा, क्योंकि यही तो लाए हैं ना हम, इसी से काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट के लिए माइनस एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पे नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस बी है, ये नहीं है तो 0, ठीक है। अब जो है हम अगला जो प्रोडक्ट रूट्स निकालेंगे ए बी सी, ठीक है, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो जो कि क्या होगा माइनस डी बाई ए होता है, तो डी आपका 4 है, तो माइनस 4 बाई ए जो कि 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4 लिखिए। तो हमारे सामने जो है 2 यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, जिससे हमें अब सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे तो मैंने डिफरेंस कर लिया, अब मैं करूँगा इसका स्क्वायर, तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी कर लिया और स्क्वायर डिफरेंस हो गया, इसी को तो बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। अब इसी का जो है जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो a माइनस बी कर लिया एंड स्क्वायर डिफरेंस मैंने कर लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो a माइनस बी को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखिए a माइनस बी का आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाते हैं प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, 2ab कर देंगे और एक बार और 2ab कर लेंगे माइनस में, एक बार माइनस में एक प्लस में, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा यही, एंड सिंपली यही आ जाएगा। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये प्लस फॉर्मूला ले लेते हैं और माइनस वाला छोड़ देते हैं, ये दोनों को हम छोड़ देंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे फॉर्मूला के साथ। देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 2ab, और माइनस वाले a माइनस 2ab और माइनस 2ab दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4ab। ओके, अब इसका तो फॉर्मूला बन गया हमारा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और a प्लस बी इतना का फॉर्मूला है, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 4ab। तो उसके बाद जो हम आगे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए c नहीं है, अब c नहीं है तो ओला सम ऑफ रूट कैसे लगाएंगे, जो हमने निकाला हुआ है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लगाएंगे, तो उससे लाने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे और c को घटा देंगे, अब दोनों कट जाएगा तो बचेगा प्लस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर है माइनस 4ab। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे ab 4ab है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें भी c नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट रूट्स कैसे यूज करेंगे, तो c लगा देंगे और c से डिवाइड कर देंगे, जिससे c कट जाएगा 4ab ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना है, 0 है। अभी मैंने आपको निकाला ना सम ऑफ रूट्स कितने आए थे, 0 माइनस सी का स्क्वायर माइनस उसके बाद 4abc, तो abc का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, abc का फ्रेंड्स यहाँ पे है 4 -4 आया था, ठीक है, और c नीचे लिख देंगे, c तो रहने देंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए माइनस सी का स्क्वायर c होता है, c स्क्वायर होता है, और प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, जो कि प्लस होगा, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई c। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो c है उसको हम x लिख सकते हैं, क्यों, अब बोलेंगे आप क्यों x लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो आपका इक्वेशन है वो x के टर्म में है, ठीक है ना, x के टर्म में ही ना, और c क्या है आपका रूट ही तो है, यहाँ पे हम ABC जो माने हैं ये रूट ही तो है, ठीक है ना। तो इसको जो है रूट क्या है, तो x का वैल्यू ही तो रूट होता है, तो x हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई x, और फ्रेंड्स ये जो भी है एक स्क्वायर डिफरेंस है, तो इस स्क्वायर डिफरेंस को y लिख सकते हैं, y लिख लेते हैं, y है, गामा लग रहा है, ठीक है, ये y है, ओके, तो इक्वल टू y मान लेते हैं स्क्वायर डिफरेंस को y, तो ये y हो गया। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 16 और x इससे करेंगे तो ये xy हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से xy को इस साइड लाएंगे तो x क्यूब माइनस xy और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। अब फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए, आसानी करने के लिए हम इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब बोलेंगे आप 2 कैसे बोल दिए, 1 तो बोले ही नहीं कभी, तो फ्रेंड्स इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसे 1 बोल देते हैं, इस इक्वेशन को जो ट्रांसफॉर्ड हो गया था इससे 1 बोल देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए अब हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना पड़ेगा, तो चलिए घटा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे जो कि x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 आया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गए,
उसके बाद माइनस ये जो है इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स, चाहे एक्स वाई जो भी लिखिए, प्लस 16 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसको जो इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई एक्स, और ये हो जाएगा 16 माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब कट जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बचेगा, वाई एक्स बचेगा, इसको पहले लिख लो, और यहाँ से देखो यहाँ पे बचेगा माइनस 5x, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 16 है, 4 है, तो माइनस 16 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब इस 12 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो वाई एक्स माइनस 5x इक्वल टू 12। अब इसमें से जो हम x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचेगा y माइनस 5 और यहाँ बचेगा 12 इक्वल में। अब x इक्वल और 12 डिवाइडेड बाई y माइनस 5, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन 1 माना था मैंने पिछले पेज में, उसमें रखेंगे। चलिए उठा के रखते हैं इसको, x का वैल्यू को, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 12 बटे y माइनस 5 रख देते हैं। तो यही हमारा इक्वेशन 1 था फ्रेंड्स, ठीक है, इसी में रखना है हमें। तो यहाँ पे रखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 12 बटे y माइनस 5, ठीक है, क्यूब है, क्यूब, और माइनस उसके बाद 5x, तो 5, और उसके बाद जो 12 बटे y माइनस 5, ओके। उसके बाद 4 है, तो 4 ऐसी ये कांस्टेंट है इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 12 का क्यूब आप करोगे तो 12 का क्यूब क्या होता है, 17 और 28 होता है, ठीक है, और y माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा नीचे, दोनों का क्यूब कर लिए, ठीक है, माइनस 12 बचे 60, ठीक है, y माइनस 5, या तो सिर्फ आपका आएगा इसी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जो एलसीएम ले लो, आप इसको एलसीएम लो, तो y माइनस, इधर ले लेते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। अब फ्रेंड्स ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो y माइनस 5 का क्यूब एलसीएम आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 17 28 सिर्फ, माइनस ये आपका 1 है और इसमें 3 है, तो इसमें से 1 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 60 इंटू वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, प्लस 4, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना है, 1 है, तो ये डायरेक्ट जो है हो जाएगा इससे 4 इंटू वाई माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू 0। इस साइड इसको भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फाइनली 17 और 28 ये हो जाएगा, और 60, तो 60 पहले लिख देंगे, और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे, तो फ्रेंड्स इसको जब तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y होगा, उसके बाद प्लस 4, उसके बाद इसको वाई माइनस 5 के होल क्यूब को तोड़ेंगे, तो इसका फ्रेंड्स होगा वाई क्यूब प्लस 1 to 5 माइनस 15y स्क्वायर प्लस 75y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस साइड गया तो ये 0 हो गया, तो बचा हमारा यही। फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि ये आपको करने आता है, जो होल क्यूब है इस करने आता है, ठीक है। a माइनस बी का ये जो है होल क्यूब है, ये आपको फार्मूला याद होगा, मानते हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यू, ये फार्मूला याद है ना आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यू प्लस ये आपका 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, हम भी भूल जा रहे हैं यार, देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपको याद ही होगा, तो मैंने इसी पे जो है इसको सॉल्व किया। अब चलिए आगे करते हैं कैलकुलेशन। अब हम इसको 60 को अंदर ले जाते हैं और 4 को इसमें अंदर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस होगा, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस 125। अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपका जो यहाँ से ये लेके ये पार्ट हो गया इसका, और यहाँ से आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है इसका पार्ट हो गया। अब चलो जो सेम पावर वाला है उसको एक साथ करके ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्यूब वाला जो है यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 4y क्यूब। उसके बाद जो है हम ढूंढेंगे स्क्वायर वाला, तो देखो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 60 है, सॉरी 60y स्क्वायर, यहाँ पे 60y स्क्वायर, तो आपका 120y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए y वाला है, तो यहाँ पे विदाउट मतलब x स्क्वायर वाला नहीं है, सिंपली जो है पावर 1 वाला है, तो इसको जोड़ देंगे
900 y होगा। उसके बाद जो बचेगा 500 और ये 1500, ये 1728। तो 1728 में जो है हम क्या करेंगे, 1500 माइनस करेंगे, फिर 500 माइनस करेंगे, तो फाइनली हमारा 272 में माइनस में आएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 4 जो है कॉमन ले लेंगे सब में से। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो इसमें से तो वाई की हो जाएगा, ये 30y² होगा और प्लस 225y माइनस 68 होगा इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका इक्वेशन आया है, स्क्वायर डिफरेंस का इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। और ये आंसर जो है आपके बुक के आंसर से बिल्कुल मैच करता है। तो अगर आप इसमें कहीं पे जो फंस रहे थे तो आप देखिए ध्यान से कहाँ पे फंस रहे थे। इस तरह से आप करेंगे स्क्वायर डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो पाएगा। बस इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी आता है तो हम कर सकते हैं इसको। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगले Q&A पे बढ़ते हैं। अगला Q&A 4th नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.3 का है, जो कि मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर विद्युत गायन है, उन्होंने पूछा है, तो जो है इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इस पे ये कार्बन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मैंने इस क्वेश्चन छोड़ा हुआ था आप लोग के लिए, तो ये सॉल्व नहीं हो पाया, उन्होंने ट्राई किया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये जो 4th नंबर क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम 1.3 का जो आपने पूछा है, कमेंट किया है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, और आंसर भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, बस आपका जो जिस मेथड से बोला गया उस मेथड से पॉसिबल नहीं है, होता ये है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सही है, आपका आंसर भी सही है, लेकिन बस ये कार्बन मेथड के लिए नहीं बना है। अगर कार्बन मेथड से आप इसको सॉल्व करने चाहोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, बीच में आपको फंसा देगा और आगे बढ़ने ही नहीं देगा। देखो फ्रेंड्स, कार्बन मेथड क्यों बनाया गया है? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसका रूट्स फाइंड करने के लिए। अगर बिना कार्बन मेथड लगाए आसानी से, बहुत ज़्यादा ही आसानी से जो है सॉल्व हो जाए इक्वेशन, रूट्स फाइंड हो जाए, तो क्या ज़रूरत है कार्बन मेथड का? ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तभी ज़रूरत है ना जब डिफ़िकल्ट आती है, समस्याएं आती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है, इसको लिए कार्बन मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट कार्बन मेथड सॉल्व हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम विदाउट कार्बन मेथड सॉल्व करेंगे। कार्बन मेथड से ये उलझ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन मेथड के लिए बनाया ही नहीं गया है। आसान क्वेश्चन कार्बन मेथड के लिए नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कार्बन मेथड के लिए है। क्यूबिक इक्वेशन का मामला होता है तो आपके ये 2 मेथड बहुत यूजफुल है। पहला इंस्पेक्शन मेथड है, जो कि आप अपने मन से कुछ भी रखो, इसमें 0 हो जाना चाहिए, इससे आपको एक रूट मिल जाएगा, और एक रूट मिल गया तो सिंपल डिवीजन से आप जो है 2 रूट और फाइंड कर पाओगे। दूसरा है आपका कार्बन मेथड, जो कि डिफिकल्टी में काम आता है। तो इंस्पेक्शन करेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, वो सब फालतू चीज़ें, देखना कितना आसानी से सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये कार्बन मेथड के लिए नहीं बना, बस ये माइंड में रखो। चलो सॉल्व करते हैं। बस हम इसमें कार्बन मेथड का प्रोसेस जरूर अपनाएंगे, लेकिन कार्बन मेथड नहीं लगाएंगे। देखना, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, अब x² कार्बन मेथड क्या बोलता है कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे है, तो इसको हम 0 करेंगे भाई। तो 0 करने के लिए हम जो है निकालेंगे h, जो भी जिससे डिमिनिश या इंक्रीज करते हैं वो। ठीक है, तो -5/6 होगा। ये कैसा आया? तो -b/, ये ऐसा आया, देखो ऐसा ही है, मैं बताता हूँ आपको कैसे आया। तो माइनस, ये आपका साइड माइनस होता है, और b क्या है, 5 है, a क्या है, 2 है, और उसके बाद जो ये -b/, सम ऑफ रूट्स होता है, उसके बाद जो जितना पावर होता है उसको उतना से डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए -5/6 ये आया इस तरह से। तो h इक्वल टू हमारा -5/6 है। ओके, अब क्या करेंगे, इतना से हम इस रूट्स इस तरह से हम जो है इस इक्वेशन को डिमिनिश करेंगे, जिससे हमारा रूट्स आएगा, जो कि जिसमें वो ये आपका 5x² नहीं होगा, यानी x² का कोएफिशिएंट नहीं होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पे -5/6 है, जो कि फ्रैक्शन में है, इसको हम लेके डिमिनिश करेंगे तो हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ईजी कर लेते हैं। ईजी कैसे कर लेते हैं, तो 6 से इसके रूट को जो है 6 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब 6 टाइम इंक्रीज करेंगे तो ये 6 नीचे से गायब हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ -5, और -5 का यूज करके हम सीधे डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलो इसके रूट को 6 टाइम बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और जो पॉइंट है उसको लिखते चलते हैं, जो आपका ये टर्म से दिया गया है, x का क्यूब प्लस, अब जो है 6 के पावर 1 करेंगे 0 से, अब उसके बाद जो अगला टर्म लिखेंगे 5x², फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर x के पावर 6 के पावर 2 यहाँ पे कर देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, उसके बाद a × x, और उसके बाद -2,
उसके बाद 6 के पावर यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे और इस तरह से 2। इस तरह से हम जो है रूट्स को यहाँ पे इतना टाइम्स जो इंक्रीज करना होता है तो इसी तरह से करते हैं। ये तो पता ही होगा, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। 6 के पावर 1 तो 6 है, तो 6 5 30 एस स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा और 6 का 36 हो, यहाँ पे 6 1 36 हो जाएगा, 36x और माइनस 6 के पावर 3 कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 के पावर 3 आपका होता है 216 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा इक्वल टू 0। तो ये आप देखिए 6 टाइम इसके रूट्स बढ़ गए इस इक्वेशन के, तो ये इक्वेशन बने। अब इसको हम y में लिख लेते हैं, ठीक है। x में लिखा है मैंने, इसको y में लिखते हैं जिससे हमें आसानी हो सॉल्व करने में। y प्लस 30y स्क्वायर प्लस 36y माइनस 432 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको y में लिख दिया इस इक्वेशन को, क्योंकि ये नया इक्वेशन बना है, एक अलग इक्वेशन है जो कि 6 टाइम ज़्यादा है ये दिए हुए इक्वेशन से, इसलिए x में नहीं लिख सकते हम। तो y क्या हमारा 6 टाइम ज़्यादा है x से, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी 6 तो बढ़ाया है यहाँ पे, इसके रूट को 6 टाइम बढ़ा दिया तो इंटू x, तो y हमारा ये अब 6 टाइम बढ़ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये 6 यहाँ से गायब हो गया, बचा सिर्फ -5, तो यहाँ पे -5 लेंगे और जो हम रूट को डिमिनिश कर डालेंगे। तो चलिए डिमिनिश करते हैं। ये रहा हमारा ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम जो है डिमिनिश करेंगे -5 से, तो लिख लेते हैं इसको 230, इसकी कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं 36, उसके बाद जो -432। उसके बाद लाइन खींचेंगे, स्टैंडर्ड डिवीज़न आपको आता ही है 2, उसके बाद यहाँ पे 2 और -5 तो यहाँ से हो जाएगा -10, उसके बाद 20, 30 में से 10 जाएगा, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसके सामने लिखना चाहिए था। उसके बाद 100 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 64 नेगेटिव में, उसके बाद 64 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस होगा और यहाँ पे हो जाएगा 320 और 432 में से 320 माइनस हो जाएगा तो -112। लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लाइन खींचेंगे डैश 2 एज इट इज़ -10, ठीक है। 5 दूनी के 10, यहाँ पे बचा आपका 10 और 5 कितना होता है 50, जो कि यहाँ पे माइनस में होगा। उसके बाद 64 और 50 कितना होता है 114 माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश, उसके बाद एसिड छाप देंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा और 5 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा 0, ठीक है, और डैश और 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बन गया, ये आपका E1 है, E2 है और ये 3 है, ये आपका A4 है। अब इसे हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपका 2x³ होगा, ये 2x³ हो गया। उसके बाद जो ये 0 तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 114 है, ठीक है, x और यहाँ पे जो है कांस्टेंट 112 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x³ बचेगा, यहाँ पे आपका 57 हो जाएगा, 57 114 माइनस और यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा x हो जाएगा आपका, ठीक है, x और इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आ गया हमारा ये इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो फ्रेंड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है तो हम इसको x में नहीं लिख सकते, तो हम इसे z में करते हैं, y तो कर चुके हैं, z करते हैं। तो z³ माइनस 57z माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहीं से जो है कार्डा मेथड स्टार्ट होता है लगना, ठीक है। लेकिन जो है कार्डा मेथड लगाने जाओगे आप तो आप समस्या में पड़ जाओगे, बीच में ही अटक जाओगे और सॉल्व नहीं होगा। अब देखो यहीं भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे देखो कैसे होता है। तो देखो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो तो पहले हम जेड के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। जेड हमारा क्या है, ठीक है, तो जेड हमारा जो है वाई में से ये क्या है आपका, तो फ्रेंड्स हमारा जेड जो है वाई में से -5 को घटा क्या है, मतलब -5 का डिमिनिशिंग कर क्या है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। -5 का ही तो डिमिनिशिंग किया हमने। तो अब देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की जगह क्या है फ्रेंड्स, वाई की जगह यहाँ पे वाई के जहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे हम 6x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी जेड इक्वल टू 6x प्लस 5, जेड का ये वैल्यू है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहीं पे कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो z³ माइनस यहाँ पे 57z है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ये z, ठीक है, ये z है, -z और 56z ऐसे लिख सकते हैं। -z और 56z आपका -57z आ जाएगा इक्वल टू 56 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से z कॉमन कर सकते हैं इसमें से, ठीक है।
तो यहाँ से हम जब जेड कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से हम जो है 56 जो है कॉमन कर सकते हैं, तो जेड प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1 को हम जेड प्लस 1 और हम जो है जेड माइनस 1 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उससे टूट गया, ठीक है। अब यहाँ से 56 और जेड प्लस 1 आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जेड प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जेड प्लस 1 दोनों में है, इसलिए हम कॉमन ले लिए इसको, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे जेड और जेड माइनस 1 बचेगा, ये जेड माइनस 1 और यहाँ पे बटेगा आपका 56 इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जेड प्लस 1, उसके बाद जो ये देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस जेड हो जाएगा और 56 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, चलिए कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे, फैक्टराइजेशन में करके हम जो सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस जेड 56 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस 56 जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 56 जेड स्क्वायर को तोड़ेंगे इस तरह से कि माइनस जेड आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ फ्रेंड्स 7 जेड और माइनस 8 जेड लेंगे, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, 56 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जेड प्लस 1 आ गया आपका, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, इसको ऐसे कोई ब्रैकेट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपका ये इसमें से जेड कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे जेड प्लस 7 बचेगा, यहाँ से दोनों में से जेड कॉमन होगा तो जेड प्लस 7 बचेगा, और माइनस 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जेड प्लस 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जेड प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या है, जेड प्लस 7 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, जेड प्लस 7, ओके। उसके बाद जो जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आसानी से मिल गया हमें जेड का वैल्यू। अब देखो जेड का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे देखो पहले जेड का वैल्यू प्लस 1 है, तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो जेड का वैल्यू जो प्लस 7 है, यहाँ पे इस साइड जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 8 है तो इस साइड जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो जेड का 3 वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स हमारा मेन मुद्दा जो जेड निकाला नहीं, हमारा एक्स जो है मेन मुद्दा निकालना है। तो यहाँ से हम जेड इक्वल टू 6x प्लस 5 जो कि मैंने यहाँ पे लाया था, ये चाहिए, ठीक है। अब इसी से हम जो है एक्स निकालेंगे, कैसे, तो देखो ये क्या करेंगे हम, ये 5 को इस साइड भेजेंगे तो जेड माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 6x, और 6 को इस साइड भेजेंगे तो जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स का यहाँ से निकल जाएगा। अब एक्स का देखिए, अब हम जब जेड इक्वल टू हम क्या रखेंगे, -1, ये वाला, ठीक है। इसमें तो जब इसमें हम रखेंगे तो जेड यहाँ पे -1 रख देंगे, -5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 और 6 कट जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रेंड्स आ जाएगा -1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका, ये आएगा आपका -1 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका एक आ जाएगा -1, ओके। आप देखो जेड इक्वल टू हम क्या रखते हैं, -7 रखते हैं, ठीक है, दूसरा वाला -7। अब इसमें रखते हैं तो x इक्वल टू हमारा क्या है, ये जो है इसमें, ठीक है ना। तो -7 और -5 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या होगा, 7 5 12, -12 बटे 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो ये आपका -2 आएगा। तो एक x इक्वल टू आपका -2 आ गया, ठीक है। दूसरा जेड लेंगे, जेड इक्वल टू 8 आपका लेंगे, ठीक है, ये वाला। तो इसमें रखेंगे x इक्वल टू, अब जहाँ पे जेड है वहाँ पे 8 रख देंगे, -5 डिवाइडेड बाई 6। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बाई 6, 3 दूनी के 6, तो ये जो है हाफ आ जाएगा, जो कि x इक्वल टू आपका हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू हाफ, जो कि आपके जो आंसर है बुक में उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया है। अगर आप इसे कार्डन मेथड सॉल्व करोगे तो ये नहीं होने वाला है, ये आसानी से जब ऐसे ही सॉल्व हो पा रहा है तो कार्डन मेथड क्यों लगाए हम इस पर, ठीक है। उस पर ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है, उस पर ये नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि जो है सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो बीच में आपको अटका देगा, उससे सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए नहीं बना ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पहले जो सिंप्लीफिकेशन देख ले कि सिंपली से होता है यार, और सॉरी, और जो आसानी से वो जो है सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है बड़ा बड़ा ये तीर मारने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही समस्या था कि ये जो है क्वेश्चन कार्डन मेथड के लिए नहीं बना था, ये सिंप्लीफाई ऐसे ही हो सकता था।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी फ्रेंड्स के माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का वीडियोस बनाऊँ और आपके जो है हर